नमस्कार मेरे झारखंड भाई लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एक बार फिर से उम्मीद जगती हुई झारखंड सरकार के तरफ से स्टूडेंट के हित के लिए। लेकिन जब तक कि ऑफिशियली कुछ भी ना जाए, हालांकि न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि 10 12 जो भी चीज़ें ख़त्म की जाएगी और फिर से देखना है कि स्थानीय मतलब जो लैंग्वेज है वगैरह में क्या अभी चेंजेस होगी, ठीक है ना। तो देखिए, जब तक ऑफिशियली कुछ ना आ जाए तब तक वो विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे बतानी है आप लोगों के लिए, एक तो ये है कि अब थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, 1 1.5 महीने का जो भी आपको टाइम लग जाए, मतलब नियोजन नीति बनाने में सरकार को। लेकिन हाँ, अब ये है कि अब आपका एग्जामिनेशन होगा, प्रेशर उनके ऊपर भी है भाई। सिंपल सी बात है, उनको प्रेशर क्या है? कुर्सी, ठीक है, कुर्सी बचाने का प्रेशर होता है हर एक, चाहे आप कोई भी पॉलिटिक्स में बात कर लो। खैर इन सब को छोड़ करके, हाँ, तो बात ये करना है कि ये तो आप कंफर्मेशन लेकर के चलिए कि पेपर होगा। अब ये चीज़, एक चीज़ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि आपके पास जो एक टारगेट मैंने वीडियो दिया था, 3 महीने का मैंने वीडियो बनाया था आपका, मतलब 3 महीने की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी सिचुएशन चल रहा है झारखंड में, और यकीन मानिए बहुत ऐसे स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है उस वीडियो को देखने के बाद, जिनका होप खत्म हो गया था। मतलब जब वो डेट आ गई थी, 50 दिन 60 दिन का टाइम बचा हुआ था, उन्होंने कहा कि सर मैं कैसे कम्पीट करूंगा जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अब वो भाई क्या है ना, बहुत एक्टिव हो गए। और यकीन मानिए वो ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब वाकई बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हो सकता है उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वही बात है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई टैलेंटेड या कोई तेज नहीं होता, जो जितना प्रैक्टिस कर रहा है। सर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितना चीज़ों को समझ करके काम करते हैं, ठीक है। तो बस आपसे मैं यही बोलूँगा कि भाई इस टाइम का आप यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ रिज़ल्ट आपका होने से, आपका जो होने वाला था, हो सकता है कोई और बाजी मार के ना चल जाए। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा बोलते आया हूँ और ये मुझे दिख भी रहा। क्योंकि जिनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो गया था, 21 जनवरी में जो पेपर था वो थोड़े से ढीले पड़ गए हैं, ठीक है। और वो बंदा अभी पूरा एक्टिव हो गया जिनके सिलेबस कंप्लीट नहीं थे, या कोई भी चीज़ ऐसा था, लैंग्वेज पेपर या फिर पेपर 3 पेपर 2 कुछ भी था। तो आप एक बार एक्टिव रहिएगा, जितना हो सकता है चीज़ों को रिवाइज़ करिए। पढ़ लिए हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो चीज़ों को पढ़िए, समझिए, कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करिए और जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं हमेशा बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी पे काम करिए। और नोट्स को प्रिपेयर नहीं बना पा रहे हैं तो नोट्स ले लीजिए, कहीं से भी लीजिए। आई डोंट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारा ही लीजिए, कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये कि अब आपके अपने जो आपके जो मेन कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और आपका उधर लैंग्वेज पेपर, ये जितना मैंने नाम लिया, और फिर आपका कंप्यूटर, यहाँ आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। और झारखंड जी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट 40 और 30 नंबर का आपका पेपर 3 जो है, यहाँ आप पूरा मेहनत करिए लगड़ करके। लैंग्वेज पेपर कमजोर है, उस पर मेहनत करिए। और मैंने तो आपको फिर से कहा, मैं पहले भी बोला कि मैथ में 20 का आपको वादा किया हूँ, और बहुत जल्द 2 3 दिन में लक्ष्मण सर, अभी देखिए रात के 2 2 बजे तक वो वीडियो बना भी रहे हैं। तो ठीक है, वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल, मतलब ऐसा अप्रोच। अब देखिए, एक सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि आपके पास अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो अप्रोच दे रहे जो आप सीजीएल में ही है। सीजीएल कौन सा? एसएससी सीजीएल में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जेएसएससी सीजीएल का तो लेवल होता नहीं है, कुछ भी पेपर का कोई लेवल नहीं होता। बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब पेपर 3 में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि आप आसानी से 25 क्वेश्चन सही कर लेंगे, 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन सही कर लेंगे। क्या है कि देखिए, जब दरोगा को आप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे 8 9 10 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिए गए, मतलब 20 क्वेश्चन वेटेज में रह गया आपका स्टैटिक पार्ट। अब यहाँ भी कुछ हो सकता है, ऐसा सिनेरियो देखने को मिल जाए, 10 12 क्वेश्चन करंट से ही पूछ ले भाई, ठीक है। मेहनत कम लगती है सेटर को सेट करने में। तो बहुत ये है भाई, डायनेमिक पेपर है पेपर 3, ठीक है, इतना आसान नहीं है। तो अब आप उसको कैसे तैयार करते हैं और मेरा क्या योगदान होगा, मैं एक स्ट्रेटजी में लेकर आऊँगा वीडियो। कैप्सूल सीरीज जिस प्रकार से चल रही थी उसको मैं और किस प्रकार से मॉडिफाई करके और बेहतर कर सकूँ, जो मैंने अभी बातें बताई कि हो सकता है ये चेंजेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो डेंजरस हो जाएगा भाई। तो खैर मैं सारी बातें लेकर के आऊँगा, लेकिन मैं आपसे बस यही अभी कहने आया था कि अपने जो फ्लो को बनाए रखा था आपने पहले, उस फ्लो पे फिर से वापस आ जाइए। ढीला मत दीजिए कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, नियोजन नीति, वो दिस दैट, पेपर अब होना है तो होना है। और खैर अब क्या ही मैं बोलूँ, बाकी सब चीज़ ठीक है। और हाँ, ये है कि अभी मैं ये जो वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ ये इसके लिए, पेपर 3 के लिए या झारखंड के लिए। अभी मैं एलपी के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पे काम कर रहा था, ठीक है। तो खैर ठीक है, उनको भी मैं थोड़ा साइड करके मैं आप लोगों के लिए फिर लेकर के आता हूँ अच्छे से कंटेंट को। ताकि चलिए, बस ये अपडेट आप लोगों के साथ देना था। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में भाई, लग जाइए, जी जान लगा दीजिए। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, एक बात ही सुन लीजिए कि काम क्या, देखिए आप ये, वो बुक का तो नाम नहीं याद आ रहा,
जो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है या फिर जो काफ़ी सक्सेस हुए हैं, उन्होंने उनकी किताबें थी, उन्होंने कहा था कि मैं उस मतलब उनके कई सारे बातें, तो उनमें से एक बात मैं बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं ना कि मतलब वो जो सक्सेस पर्सन है वो उन पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं जो उनके पास हैं। मतलब आपके पास क्या है, पढ़ना है, आपके पास पढ़ना भी है, मतलब क्या कि जो चीज़ें आप पढ़ ली हैं तो आप उसको किस तरह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर रहे हैं। आप उसको छोड़ करके आप उस टॉपिक के पीछे लगे रहते हैं जो आपने कभी आज तक पढ़ा नहीं है, या फिर पता नहीं कि वो आएगा, यानी किसी ने आपको बोल दिया तो आप उसके पीछे लग गए और जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज नहीं किया। तो समझदारी उसी में है, जो आपने पूरा पढ़ा है पहले उसको अच्छे से उसमें पकड़ बनाइए, उसके बाद उस बाउंड्री से बाहर निकलिए। ठीक है, खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।